हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है क्लास 8 के लिए है और आपके चैप्टर 6 चल रहा है कंबशन एंड फ्लेम। इसमें टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर 6 में कंबशन एंड फ्लेम में टाइप्स ऑफ कंबशन हेडिंग डाल दीजिए। लास्ट वीडियो में जैसे कि आप लोगों को राहुल सर ने बताया था, ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में बताया था, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में मैं आपको बता दूं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो एक तो है स्पॉन्टेनियस और एक है रैपिड कंबशन, ठीक है। एक तो होता है रैपिड कंबशन, ठीक है, और सेकंड होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ओके, कंबशन। तो दो टाइप के कंबशन होते हैं, ठीक है, रैपिड और स्पॉन्टेनियस। तो रैपिड कंबशन की बात करें हम, ठीक है, फर्स्ट रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन, ठीक है। रैपिड कंबशन क्या होता है, ठीक है, जैसा कि रैपिड नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि यानी कि इसमें जो गैस होती है वो रैपिडली बर्न होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, मतलब कंटिन्यू बोला जा सकता है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस में क्या हो, सडनली कोई मैटर जब जलता है तो आग निकलती है, यानी कि फ्लेम प्रोड्यूस होती है, उसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रैपिड में क्या होगा, जब कोई गैस बर्न होती है, ठीक है, जलती है गैस, BURNS, वंस रैपिडली, ठीक है। अब रैपिडली का मतलब तो होता ही तेजी से है, जल्दी से। तो इसमें कोई गैस क्या है जो जलती है वो रैपिडली, यानी कि जल्दी से जलती है और हीट प्रोड्यूस होती है एंड प्रोड्यूसेस हीट, प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ठीक है, लाइट और हीट प्रोड्यूस करती है। ये तो हो गया आपके रैपिड कंबशन में, ठीक है। और सेकंड जो है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है, इसमें क्या होगा, जो मटेरियल है वो सडनली बर्न होता है। कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है सडनली, ठीक है, सडनली क्या होता है बर्न होता है, ठीक है। कोई भी मटेरियल है, पदार्थ है, वो सडनली जलता है, ठीक है, और बर्न, ठीक है, इनटू फ्लेम, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लेम में, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कॉज की आवश्यकता नहीं है, यानी कि विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉज, ओके, कोई भी कारण की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि रैपिड में तो गैस जलती है जल्दी से और प्रोड्यूस करती है हीट और लाइट, और स्पॉन्टेनियस में कोई भी पदार्थ सडनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लेम में, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ कॉज, यानी कि किसी भी एनी कॉज की, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट, EXPLOSION। एक्सप्लोजन जो होता है, एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट होना, यानी कि विस्फोट क्या होता है, यानी कि आपको बता दूं कि जब कोई क्रैकर्स आपने देखे होंगे, आप दिवाली पे जो फटाके चलते हैं, ठीक है, क्रैकर्स का जलना एक रिएक्शन होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी गैस, एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो गैस होती है, गैस का बहुत बड़ा अमाउंट किसमें, वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन करता है और लाइब्रेट करता है दूसरी गैस से उसको, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक्सप्लोजन प्रेशर के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने देखा ही होगा जब क्रैकर से जलते हैं, CRA, ठीक है, CRA, CKER, क्रैकर्स, ठीक है, आर बर्न्ट, BURNT। जब फटाके चलते हैं तो क्या होगा, एक जो एक्सप्लोजन होता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है उसमें, इवोल्यूशन, यानी कि क्या निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। यानी कि जब फटाके जलते हैं, क्रैकर्स आर बर्न्ट, जब क्रैकर्स फटाके चलते हैं तो इवोल्यूशन होता है उसमें, किसका, हीट का होता है और लाइट का होता है। इससे क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस क्या होती है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस की बहुत बड़ी मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्म इन द रिएक्शन, ठीक है। फॉर्म क्या बनाती है, एक रिएक्शन में क्या बनाती है, इन रिएक्शन, फॉर्म इन द रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ गैस क्या होती है, बनती है और लाइब्रेटेड, यानी कि निकलती है, लाइब्रेटेड मतलब निकलती है, ठीक है। और इस तरीके से एक्सप्लोजन
होता है। और एक्सप्लोजन किसकी वजह से होता है आपको बता दूं, एक तो इसके लिए जरूरी है प्रेशर, ठीक है, ओके। यानी कि फटाके जब फूटते हैं तो एक प्रेशर लगता है उन पर भी, ठीक है। आगे बात करें फ्लेम की, ठीक है, आपको बता देता हूं मैं फ्लेम क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर। फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लेम और उसका स्ट्रक्चर, फ्लेम जो होती है आग, यानी कि आप भी अक्सर जानते हैं, जैसे कई तरीके की देखी होगी, जैसे कैंडल आपने देखी होगी, ठीक है, ठीक है, ये होती है आपके फ्लेम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आपने देखी होगी, कई तरीके की आपने फ्लेम्स देखी होगी, ठीक है, कैंडल में भी देखी होगी, ठीक है, कैंडल है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का जलना है, कपूर का जलना है, केरोसिन का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, चारकोल का है, कई तरीके का होता है। और मैं आपको बता दूं फ्लेम की जो स्ट्रक्चर होती है आपको बनाकर भी बताएंगे राहुल सर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फ्लेम का जो स्ट्रक्चर होता है देखते जाइए किस तरीके से होता है, मैं डायग्राम बनाकर भी आप लोगों को बताऊंगा। कई तरीके के इसमें होते हैं। सबसे पहले जो मैं बनाने जा रहा हूं वो एक आपको कैंडल बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। देख लीजिए राहुल सर किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं सबसे ज्यादा डार्क जो पार्ट कर रहा हूं वो ऊपर वाला करूंगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, कर दिया ऊपर वाला राहुल सर ने डार्क, ठीक है, देख लीजिएगा, रेड कर दिया। नीचे जो आ जाएगी वो येलोनेस आ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है, येलोनेस आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ हल्का हल्का सा रुएदार, मतलब हल्का हल्का जो फ्लेम रहती है आग की, हल्की हल्की, वो इस तरीके से रह जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके, ठीक है, देख लीजिएगा, ये इस तरीके से हल्की हल्की रह जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से हल्का हल्का रह गया, ओके, आया समझ में। अब देखिए मैं किस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, देखते जाइए। ये हो गया आपका कैंडल का, ठीक है, नीचे और भी बनाते जाइए बनाना चाहो तो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपके कैंडल का, ठीक है। ठीक है, चलें आगे की तरफ बात करें। सबसे पहले आ जाइए आउटर जोन ऑफ कंप्लीट। सबसे पहले ये जो होता है ऊपर ही ऊपर वाला बात, इसे बोलते हैं आउटर, ठीक है, OUTR, आउटर जोन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, कंप्लीट कंबशन, यानी कि सबसे ज्यादा कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, उसका आउटर जोन है ऊपर ही ऊपर वाला। यानी कि कैसा कलर होता है इसका, ब्लू, कैसा कलर होता है इसका, ब्लू होता है, ठीक है। बीच में आ जाइए मिडिल जोन, ठीक है, ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, इसे बोलेंगे मिडिल जोन, क्या बोलेंगे, मिडिल जोन, ठीक है, ऑफ। अब ये कंप्लीट है या पार्शियल है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है तो इसे बोलेंगे आंशिक, यानी कि पार्शियल कंबशन, आंशिक को बोलते हैं, यानी कि ना तो पूरा है और ना ही सबसे कम है, यानी कि पार्शियल कंबशन। और कैसा कलर का होता है, येलो
कभी जला के देखना आप, अब दिवाली आ रही है, आप कैंडल जलाओगे तो आपको पता लग जाएगा। और नीचे नीचे जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, ये जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है, आया समझ में। तो ये जो होता है नीचे नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये होता है लोएस्ट, ठीक है, या इनर मोस्ट जोन। कौन सा जोन है ये? इनर मोस्ट जोन, ठीक है, ऑफ कौन सा है? अनवंट, ये जलता नहीं है, BURNT, ठीक है। तो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनवंट बैक्स, ठीक है, और इसे बोल सकते हैं वेपर्स, ठीक है। कैसा कलर होता है इसका? ब्लैक। आगे समझ में। तो ऊपर ही ऊपर आउटर जोन हो गया, कंप्लीट जलता है। मोमबत्ती जलाइए तो कभी देखना उसमें ऊपर ही ऊपर कंप्लीट जल जाता है, बीच में पार्शियल मतलब पूरा नहीं जलता, और नीचे नीचे कम जलता है, ब्लैक दिखेगा आपको, ठीक है। ये क्या है? ये कैंडल है जो वैक्स की है, वैक्स कैंडल लिख दिया राहुल सर ने यहाँ पर, ठीक है, पता ही है आपको, वैक्स कैंडल हो गई, ठीक है। ये क्या होता है? कैसा है ये? कम गर्म होता है, ये होता है LEAST, लीस्ट हॉट, यानी कि नीचे नीचे वाला पार्ट कम गर्म होता है, ठीक है, बीच वाला पार्ट मॉडरेटली हॉट रहता है। ये वाला पार्ट कैसा रहता है? मॉडरेटली, MODERATELY, मॉडरेटली हॉट। और ऊपर ही ऊपर वाला जो पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट रहता है। कैसा रहता है? हॉटेस्ट पार्ट। आया समझ में। तो ऊपर ही ऊपर देखिए हॉटेस्ट पार्ट, बीच में मॉडरेटली हॉट, नीचे नीचे लीस्ट हॉट। ये वैक्स की कैंडल है। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनवंट वैक्स वेपर ब्लैक कलर का है। मिडिल जोन है पार्शियल कम्बशन येलो, ऊपर ऊपर आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन ब्लू कलर का, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? डिफरेंट, ठीक है, ये जो डायग्राम है डिफरेंट जोन ऑफ, किसका डायग्राम है ये? डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है, जो लपटें होती हैं, जो आग होती है, उसका डायग्राम है ये, ठीक है, उसका डायग्राम है। तो डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। ओके, चलें आगे की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके फ्यूल की। फ्यूल क्या होते हैं? आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल पर्पज और डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो हीट एनर्जी सोर्सेज होते हैं, दोज द सोर्सेज ऑफ, लिखिएगा, लिख सकते हो ऐसे सोर्सेज। किसके सोर्स है? हीट एनर्जी के सोर्सेज है, ठीक है, हीट एनर्जी के, ठीक है। कौन कौन से हैं? वुड है, ठीक है, और क्या है? केरोसिन है, ठीक है। तो देखिए हीट एनर्जी के जो सोर्सेज है, ठीक है, वुड है, चारकोल, पेट्रोल, कई सारे हैं, चारकोल, ठीक है, पेट्रोल, कोल, ठीक है, तो एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है? हीट एनर्जी के सोर्सेज है जो किस काम में आते हैं? डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है, घरेलू एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से ये काम में आते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है? फ्यूल। क्या बोलते हैं इन्हें? फ्यूल बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बात करें एसिड रेन, ठीक है। चलिए जी, यानी कि एसिड रेन क्या होती है? बारिश के साथ एसिड का नीचे आना क्या कहलाता है? एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। जो मतलब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जैसे कभी भी हम कोयले को, किसको जलाते हैं? कोल एंड डीजल, पेट्रोल, ये जो जलते हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल, डीजल, इस तरीके के हम काम में लेते हैं, तो इनसे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये गैस कैसी है? सफोकेटिंग वाली गैस है। कौन सी गैस है ये? सफोकेटिंग, जो सफोकेटिंग कर देती है, ठीक है, सफोकेट कर देती है। और क्या होती है? कोरोसिव गैस होती है, जो कि, ठीक है। अब ये जो गैस होगी, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, वो बारिश के साथ मिलकर के जमीन पर आते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ, किसके ऑक्साइड्स? ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? रेन वाटर में डिजोल्व होकर के, किस में डिजोल्व हो जाते हैं? डिजोल्व इन रेन वाटर, बारिश के पानी में। ओके, तो देखिए सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रेन वाटर में डिजोल्व होकर के क्या बनाते हैं? फॉर्म
एसिड बनाते हैं, और एसिड बनाने के साथ वो क्या है, ऐसी जो रेन्स है, सच रेन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, एसिड रेन। ऐसी रेन क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, और ये जैसे बोल सकते हो, ठीक है, एसिड रेन जो होती है इनके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जैसे अगर ये इन वाटर, ठीक है, रिसोर्सेज में गिरेगी, ठीक है, वाटर के जो रिसोर्सेज है, जैसे वेल है, स्टेप वेल है, कुएं, बावड़ी है, तालाब है, ठीक है, पॉन्ड है, ठीक है, लेक्स है, तो इनमें क्या होगा, कुएं, बावड़ी, तालाब, इनमें जब ये रेन वाटर गिरेगा, ठीक है, यानी ये एसिड रेन गिरेगी, तो वहां का पानी क्या होगा, एसिड से भर जाएगा, यानी कि एसिड मिल जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम जो अब वो एसिड क्या करता है, अब क्या हो, अब देखिए कई बार ये एसिड रेन जो होती है सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देती है। किसकी फर्टिलिटी, सॉइल की, यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर देती है, जिससे फसलें भी अच्छी से हो नहीं पाती है। उस मिट्टी की फर्टिलिटी को दूर करने के लिए हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है, यानी कि एसिड की, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और सॉइल में एसिड की क्वांटिटी को कम करने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और एसिड की क्वांटिटी कम करने के लिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। जो ये आपके चैप्टर है, चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर 6 कंप्लीट होता है और इसकी पीडीएफ फाइल, क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ फाइल है आप लोगों के नंबर पे भेज दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं। अगला जो चैप्टर आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7, ठीक है, और चैप्टर 7 का नाम है कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन कैसे होगा, इस चैप्टर के हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, फॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, ड्रॉट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं इसके बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होती है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। चलिए जी आगे की तरफ, सबसे पहले बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए डिफॉरेस्टेशन। वन उन्मूलन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन में आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे कई तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स है। ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ पे कई तरीके के एनिमल्स, ठीक है, एंड प्लांट्स क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, बोल सकता है कि हमारे अर्थ पर कई तरीके के प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या है, एसेंशियल होते हैं सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और ये किस लिए जरूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, हमारे लिए, फॉर मैनकाइंड, यानी कि हमारी आजीविका के लिए वो जरूरी होते हैं। तो यानी कि एक मेजर ट्री टू सर्वाइव ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। और हम लोगों का इस तरीके से, यानी कि कोई भी जो ह्यूमन बींग्स है, बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स अपनी जरूरतों को पूरी, अपनी नेसेसिटीज को कंप्लीट करने के लिए, आज फॉरेस्ट का क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे उन्हें काट रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट है, ट्रीज को वो धीरे धीरे काट रहा है। इस तरीके से टू रिडक्शन इन, इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन इन ट्रीज, प्लांट्स और ट्रीज में धीरे धीरे कमी आ रही है, और इसे ही क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। आगे की तरफ चलें, बात करें कि सूखा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ड्रॉट जो होता है, DROUGST, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। सूखा क्या होता है कि धीरे धीरे अर्थ पे, जैसे कि आपको पता था कि हजारों साल पहले जो प्लांट्स एनिमल्स है वो अर्थ के अंदर जो है वो समा गए, और उसमें क्या है, हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो भी टेम्परेचर की वजह से होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, ये जो पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, जो भी पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, मैथेन है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इससे पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, यानी कि हमारे चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो कम नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे उस
एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कंटिन्यू बढ़ने के कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को वो बढ़ा रहा है। बारिश भी कम होना, पॉल्यूटेंट्स का बढ़ना, पॉल्यूशन का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग को क्या है, इनवाइट करना है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे ज्यादा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हो रही है। और इसके कारण क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है, हीट को बढ़ा रही है। ठीक है, दूसरी बात, सन की जो सनलाइट है उससे भी काफी हीट हो रही है। तो यानी कि हीट यानी कि टेम्परेचर पे, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर, यानी कि अर्थ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण क्या होगा, वाटर साइकिल क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, वाटर साइकिल भी हमारी डिस्टर्ब हो रही है। अनचाही बरसात होती है, वाटर साइकिल डिस्टरबेंस हो गया है। ठीक है, डिस्टरबेंस। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से वाटर साइकिल इफेक्ट हो गई है। और रेनफॉल भी रिडक्शन हुआ है। रेनफॉल यानी कि बारिश में बहुत कम हुआ है, रेनफॉल रिडक्शन। और रेनफॉल रिडक्शन होने की वजह से क्या होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, ड्रॉट, यानी कि सूखा बोला जाता है। सूखा किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ठीक है, रेनफॉल का कम होना। आगे चलें, बात करें बायोस्फीयर रिजर्व्स की, हम बात करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आप लोगों के इसी का ही है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर, SPHERE, बायोस्फीयर रिजर्व्स, RESERVES। ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये ऐसे एरिया होते हैं। ठीक है, ऐसे एरिया होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है। यानी कि दोज एरियाज, ठीक है, दोज एरियाज वेयर, ठीक है, कंजर्व, वेयर कंजर्व्स द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी में आप लोगों को बता दूं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे होते हैं जहां पर कंजर्व किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को। और बायो जो डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि आपको नाम से ही मालूम है, बायो का मतलब हो गया बायोटिक। क्या हो गया, बायोटिक। और बायोटिक का मतलब होता है हिंदी में बोले तो जैविक। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब आप जानते हैं, हमारा देश यानी कि इंडिया विभिन्नताओं में एकता वाला है, यानी कि जैविक विविधता। ठीक है, यानी कि बायो मतलब बायोटिक और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी की मतलब अलग अलग विविधताएं होना, यानी कि बायोडाइवर्सिटी वो कहलाता है। तो और बायोडाइवर्सिटी को आगे लेके चले, कंजर्व करने के काम में आती है। और कई ये ऐसे प्रोटेक्शन एरिया होते हैं जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है। यानी कि ऐसे एरिया, प्रोटेक्शन एरिया बोल सकते हो आप, प्रोटेक्शन एरियाज होते हैं ये। ठीक है, प्रोटेक्शन एरियाज होते हैं जहां पर प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व किया जाता है। जैसे एक नेशनल पार्क का नाम बता दूं आपको, सतपुड़ा। ठीक है, एक सतपुड़ा आपने सुना होगा, सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। पंचमढ़ी है, बोरी है। ठीक है, बोरी नेशनल पार्क है। एंड पंचमरी है, PANCHMARI, पंचमरी नेशनल पार्क भी है। आगे की तरफ हम बढ़े। ठीक है, चलिए जी, एंडेमिक स्पीसीज, ये कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ठीक है, मैं आप लोगों को उनके नाम भी लिखवा दूंगा। ठीक है, चलें आगे बात करें, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एंडेमिक स्पीसीज, SPECIES, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज की बात करें कि ऐसी स्पीसीज होती है प्लांट और एनिमल की जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। ठीक है, ऐसी स्पीसीज यानी कि दोज स्पीसीज, और स्पीसीज को बोलते हैं हिंदी में प्रजाति। किसकी प्रजाति, प्लांट और एनिमल्स की। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, पर्टिकुलर एरियाज। जैसे आप देख सकते हो खेजड़ी, आपने नाम सुना होगा। खेजड़ी का जो ट्री है वो मोस्टली डेजर्ट वाले एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में ही पाई जाती है। तो ऐसी स्पीसीज होती है प्लांट और एनिमल की एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। ठीक है, एक ऐसे एंडेमिक जोन भी है हमारे देश में, कई एंडेमिक जोन भी है। ठीक है, एंडेमिक जोन का मतलब होता है यानी कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर वहीं पर ही मतलब ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरा है। ठीक है, पंचमढ़ी में पाया जाता है। जैसे एंडेमिक फ्लोरा, एक नाम बता देता हूं आपको, एंडेमिक
फ्लोरा, FLORA, ठीक है। क्या है ये? एंडेमिक